कि अक्सर ये घुटने की दर्द की समस्याएं आज आ रही हैं सामने। विगत कुछ वर्षों में जो जॉइंट पेन के पेशेंट बढ़े हैं, उनमें इतना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है, जो देखकर ही ये चिंता का विषय बन जाता है। आज हर 10 लोगों में से आप देखिए कि लगभग 7 से 8 लोगों में ये समस्या बनी हुई है। घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, उंगलियों के पोर में दर्द हो रहा है ना, और आपके शोल्डर में दर्द हो रहा है, नेक में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है। तो यानी सो मेनी प्रॉब्लम्स, काफी समस्याएं। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, जैसे जैसे आप एज के उस पड़ाव पर जा रहे हैं, तो वहां पर यह समस्या आपके साथ आ रही है। अब देखो, एज भी मेरा बढ़ रहा, अगर आप 35 के ऊपर जा रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब देखो, अगर आपके किसी भी तरह आपके जोड़ों में दर्द अगर शुरू हुआ, तो समझ लेना कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ अब ऐसा हो रहा है जो अब बॉडी बर्दाश्त नहीं कर रही है। अब पेन होने के कई कारण होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा कारण बताऊंगा जो सभी बीमारियों का मुख्य जड़ है, मुख्य जड़ वह है। अगर आपको ज्वाइंट पेन हो रहे हैं, चाहे वो घुटने का दर्द हो रहा है, या फिर शोल्डर का हो रहा है, या एल्बो का हो रहा है, या फिर आपके कमर में दर्द हो रहा है, स्पाइन में दर्द हो रहा है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में दर्द हो रहा है, सर्वाइकल में पेन हो रहा है, तो अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो इसमें एक गलती आप लगातार कर रहे हैं। और वो गलती क्या है? और उसी गलती की वजह से आपको वो पेन की तो समस्या आ ही रही है, और इसके साथ साथ अन्य समस्याएं भी आ रही हैं। जब आपके बॉडी में पेन होगा तो हार्मोन्स आपके डिसबैलेंस हो जाए, ठीक है। और जब ज्यादा पेन होगा तो जाहिर सी बात है आप दवाइयों का सेवन करेंगे। जब दवाइयों का सेवन करेंगे, पेन किलर लेंगे, तो पेन किलर सीधा इफेक्ट करता है आपकी किडनी को, किडनी पे असर डालेगा। और जैसे किडनी इंफेक्टेड होगी तो फिर शरीर में सूजन पैदा होने लगेगा। आपका शरीर में सूजन होगा, आपके शरीर में खुजली शुरू हो जाएगी, आपके बाल झड़ने लगेंगे, आपकी आंख की रोशनी में पर प्रॉब्लम होने लगेगी। यानी कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती है, और गलती आप सिर्फ एक कर रहे हो, सिर्फ एक गलती आप कर रहे हो जिसके वजह से हो रहा है। जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टाइल बदल रही है, अब वो गलती क्या है उसको जरा जान लीजिए और समझ। आज अगर जिन लोगों को भी घुटनों में दर्द हो रहा है, शरीर के हर अंग में दर्द हो रहा है, सूजन आ रहा है, खुजली हो रही है, या फिर चिड़चिड़ापन है, एक काम वह व्यक्ति करता है। पहला काम वह करते हैं कि वह खड़े होकर के पानी पीते हैं। अब आपको बड़ा अजीब लगेगा, खड़े होकर तो सब लोग करते हैं। आप जहां भी आप खाना खाने जा रहे हो, किसी ने बुलाया, आप निमंत्रण में जा रहे हैं, आप किसी शादी में जा रहे हैं, मैरिज पार्टी में जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, तो वहां आप क्या करते हैं? वहां तो आपका स्टॉल लगा हुआ है, बफर सिस्टम लगा हुआ है। वहां न तो कोई आपको खाना परोस कर खिलाने वाला है, और न तो आपको चेयर देने वाला है। सारे डिश लगे हुए हैं, आप जाइए, प्लेट उठाइए और उठाकर खाना शुरू कर दीजिए। किस पोजीशन में खाते हैं? मैंने देखा कि अगर 100 लोग वहां पर हैं, तो 100 लोगों में से शायद ही 2-4 लोग होंगे, या तो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो, या फिर वो बैठ के खाते। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि वह खड़े होकर खाते। अब खड़े होकर खाएंगे तो खड़े होकर पानी भी पिए, और जैसे ही खड़े होकर आप पानी पीते हैं तो आपके बॉडी पर उस पानी के साथ एक रिएक्शन होता है, और उसमें ग्रेविटी जो है, हमारे जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, वो भी काम करता है। उस समय उस पानी को जहां नहीं जाना चाहिए, उस स्थान पर भी वो पानी पहुंचता है, और जिसके वजह से आपको दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये बहुत छोटी सी बात है, और अक्सर इसे कोई ध्यान नहीं देता। अक्सर कई बार तो देखा गया है कि भाई जो लोग जानकार हैं वो लोग भी खड़े होकर ही पानी पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम है कि भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिटिंग की के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बैठने की कोई जगह नहीं है, तो आपको क्या करना होगा? तो आप सीधा एक काम करो, अपनी बॉडी को, सपोज करो कि ये आपकी बॉडी है, इस बॉडी को स्ट्रेट न रख करके जैसे ही पानी पीते हो ऊपर से थोड़ा सा इसे झुका दो। समझ रहे? यानी आप अपनी बॉडी को आप 45 कर सको तो बहुत अच्छी, थोड़ा सा अगर आप झुका देंगे, जैसे ऐसे आप पानी पीते, थोड़ा सा ऐसे झुक करके आप पानी पीजिए,
तब जाकर के वो समस्या कम हो जाएगी। और अगर बैठ के पीते हैं पानी तो दैट्स वेरी गुड। तो ये पानी पीना, खड़े होकर पानी पीना आपके लिए कितना बड़ा मुसीबत खड़ा करता है ये आप समझ चुके हैं। तो कोशिश करिए। दूसरा काम, तो ये प्रॉब्लम्स होती है यहां से पानी पीने से। अब आपने अगर सुधार किया तो आज से ही सुधार करिए, अभी से सुधार करिए और आज से डिसीजन लीजिए, प्रॉमिस टू अस, अपने आप से वादा करिए कि कभी भी मैं खड़े होकर पानी नहीं पीऊंगा। अगर कोई इमरजेंसी हुई या फिर किसी इस तरह की बात हुई, थोड़ा सा झुक जाइए, थोड़ा सा अपने बॉडी को झुकाइए और झुकाने के बाद से आप पानी को पीजिए। फिर आप देखिए ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके पेन कम होने लगेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज और है, अगर पेन शुरू हो चुका है और ऐसा करेंगे तो फिर यूरिन पास ज्यादा होगा, यानी आपको बार बार पेशाब जाने की शंका होगा, यूरिन पास करने की स्थिति बनेगी। उससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, इसमें ना तो दवा खाना है ना कुछ नहीं खाना। दूसरा काम एक और कर लीजिए, अगर कुछ और बीमारियों को भगाना चाहते हैं तो कभी भी खाना खाते समय, खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी आप पानी न पिएं। ये पेट की जितनी भी बीमारियां होती हैं, आपके पेट की जितनी भी बीमारियां होती हैं सिर्फ इस कमी की वजह से होती है। जब आप खाना खाते हो और खाना खाने के तुरंत बाद आप क्या करते हो, गटागट आप पानी पी लेते हो, ये बिल्कुल नहीं करते। ये आपके लिए समझिए कि बहुत नुकसानदायक। अब इसके कारण क्या है, जैसे पेट में, हमारे स्टमक में भोजन जाता है तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसे पचाने के लिए वो अपना एक एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देते हैं। और ऊपर से अगर आप तुरंत पानी आप ले लेते हैं तो पानी का टेम्परेचर क्या होगा भाई, खाना जो आप खा रहे हैं, जाहिर सी बात है खाना जो आप खा रहे हैं तो उसका टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर एक तो होगा नहीं। खाना तो आप गरम गरम खाए हैं, पानी आप ठंडा पिएंगे, तो जब पानी ठंडा पानी पिएंगे और गर्म खाना होगा तो वो जाएगा तो अंदर जो हमारी जठराग्नि है, जो भोजन को पचाने के काम करती है, वो शांत हो जाएगी। अब इसके लिए एग्जांपल बताता हूं। आपने आग जला रखा है, खूब आग जला रखा है और आग जल रहा है, सभी लोग आनंद ले रहे हैं आग का, देख रहे हैं, और अचानक एक बाल्टी पानी ले जाकर उस आग पे आप डाल दीजिए, क्या कंडीशन होगा आप बताइए। ठीक वही कंडीशन हमारे पेट के अंदर होता है। तो कोशिश करिए कि खाना खाने के बाद आप जो है 1 घंटे बाद ही आप पानी पीजिए। आप कई बीमारियों से आप दूर रहेंगे, बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी, आप हेल्दी बने रहेंगे हमेशा। आप जो है, आपकी बॉडी जो है एनर्जेटिक बनी रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको पानी पीने की आवश्यकता पड़ ही रही है तो कोशिश कीजिए कि उस पानी के जगह पे अगर संभव हो सके तो छाछ पीजिए, जो दही का छाछ होता है उसे पीजिए, नमक वाला, मीठा वाला नहीं, छाछ पीजिए। और अगर खाना खाने के बाद बहुत इमरजेंसी हो गई तो फिर जो है आप 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं। अगर उसके साथ गुनगुना पानी पीते हैं तो ये और अच्छी बात है, बट ये संभव नहीं हो पाता। ये संभव नहीं हो पाता है, ये संभव वही लोग कर पाते हैं जो पहले से प्री प्लान करके चलते हैं, बाकी तो संभव नहीं है। पार्टी वगैरह में भी गर्म पानी अब तो मिल रहा है, लेकिन ये इतना संभव नहीं हो पाता है। बट हम 2 सुधार अगर कर लें कि खड़े होकर कभी पानी नहीं पिएंगे। क्या सुधार करना है आपको? पहला करिए कि खड़े होकर कभी भी पानी आपको नहीं पीना। दूसरा सुधार क्या करना है कि कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। अब ठंडा पानी की कहानी समझ गए होंगे। हमारे बॉडी का एक टेम्परेचर जो है ना, ये फिक्स है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी का जैसे हम ठंडा पानी पीते हैं तो सबसे पहले अब क्या करता है, हमारा पेट क्या करता है कि वो पचाना छोड़ करके और जो पानी आया हुआ है उसका टेम्परेचर, उसका जो तापमान है वो लेवल करने में लग जाता है। यानी एक काम छूट गया और दूसरे काम पे लगा दिया आपने अपने ऑर्गन्स को। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो गैप हो रहा है, जो गैप जिसे हम लोग गैप एनालिसिस भी बोलते हैं, ये आपको कब्ज की समस्या उत्पन्न कर देता है। इन दोनों का बीच का जो कम्युनिकेशन गैप होता है हमारे पेट में, तो ये जो है आपको कब्ज की समस्या उत्पन्न कर देता है और जिससे आप परेशान होते हैं। तो बस 2 बातें ये हमेशा ध्यान रखिए और देखिए आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। बहुत सीधा है।
ना तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है, ना तो कोई योग करना है, ना तो कुछ नहीं करना है, बस आज से अपना के देखिए। अगर इतना आप करने लगेंगे, निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। मेरा मकसद है कि आप हमेशा स्वस्थ बने रहें, आप लंबे समय तक आपकी आयु रहे और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, आपके लोग भी खुशहाल।